प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? खूब पढ़ो, आगे बढ़ो। आज हम अध्ययन करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के आत्मपरिचय नामक कविता की व्याख्या। प्रथम 2 पदों का वीडियो आप देख चुके हैं। अब हम बनाते हैं तीसरे और चौथे पदों की व्याख्या करते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भवमोजों पर मस्त बहा करता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी कठिन शब्दार्थ। उद्गार, दिल के भाव। भाता, अच्छा लगता। स्वप्नों का संसार, कल्पनाओं की दुनिया। दहा, जला। भवसागर, संसार रूपी सागर। मौज, लहरी। सबसे पहले देखते हैं हम इसका संदर्भ और प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्मपरिचय से ली गई है। इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि गीतकार हरिवंश राय बच्चन हैं। इस कविता में कवि जीवन को जीने की शैली बताते हैं, साथ ही दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को अभिव्यक्त करते हैं। अब हम शुरू करते हैं इस पद की व्याख्या। मैं निज उर की उद्गार लिए फिरता हूँ। कवि बच्चन कहते हैं कि मैं अपने हृदय के उद्गार अर्थात मैं अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता हूँ, उनको लेकर घूमता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ और मैं अपने हृदय को प्राप्त उपहार यानी मुझे जो खुशी मिली, जो खुशी रूपी उपहार मिला, मैं उसको भी साथ लेकर घूमता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। आगे कवि कहते हैं कि ये जो संसार है वो कैसा है? अधूरा है, अपूर्ण है। इसीलिए मुझे ये संसार पसंद नहीं है, मुझे नहीं भाता, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ और इसी संसार में रहते हुए इस संसार की सांसारिकता से प्रभावित ना होते हुए मैं अपनी कल्पना का संसार लिए फिरता हूँ। मैं अपना जीवन यापन अपने ढंग से करता हूँ, अपने मन से करता हूँ। कवि को प्रेम से भरा संसार अच्छा लगता है, वो यही कहना चाहते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। आगे कवि महोदय कहते हैं कि मैं अपने हृदय में आग जलाकर, मैं जला हृदय में अग्नि, अपने हृदय में अग्नि जलाकर दहा करता हूँ, जला करता हूँ, उसमें जलता हूँ। अर्थात मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर मैं जीवन के जो सुख और दुख आते हैं उनमें भी मस्त रहता हूँ। मुझे सुख और दुख दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन दोनों में ही, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैं उनमें हमेशा मस्त रहता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, और ये संसार आपदाओं का सागर है, कठिनाइयों का समुद्र है। लोग इसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, परंतु मैं भवमौजों पर मस्त रहा करता हूँ। लेकिन मैं
इस संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहा करता हूँ। यानी मुझे संसार की कोई चिंता नहीं है, मैं अपने मन का करता हूँ, अपनी मस्ती में मस्त रहता हूँ। कवि इसमें प्रेम और मस्ती का संदेश ही देना चाहते हैं। अब हम अपने पॉइंट विशेष पर देखते हैं कि हम इस दोनों के पदों की विशेषताओं में क्या क्या लिख सकते हैं। नंबर 1, कवि ने प्रेम की मस्ती को प्रमुखता दी है। नंबर 2, व्यक्तिवादी विचारधारा को प्रस्तुत किया गया है। नंबर 3, स्वप्नों का संसार में अनुप्रास अलंकार है। नंबर 4, भवसागर और भवमोजों में रूपक अलंकार दिखाई देता है। नंबर 5, खड़ी बोली का प्रयोग है। नंबर 6, तत्सम शब्दों का प्रयोग है। नंबर 7, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है। अब इन पदों में जो प्रश्न आते हैं, सबसे पहला प्रश्न, कवि के हृदय में कौन सी अग्नि चल रही है और वह व्यथित क्यों है? इसका सीधा सा उत्तर, कवि के हृदय में एक विशेष अग्नि अर्थात प्रेम अग्नि जल रही है। वह प्रेम की वियोग अवस्था में होने के कारण व्यथित है, परेशान है। अगला प्रश्न, निज उर के उद्गार व उपहार से कवि का क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर को हम इस प्रकार लिखेंगे कि निज उर के उद्गार का अर्थ यह है कि कवि अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, और निज उर के उपहार से तात्पर्य कवि की खुशियों से है, जिसे वो संसार में बांटना चाहता है। अगला प्रश्न, कवि को संसार अच्छा क्यों नहीं लगता है? इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, कवि को संसार इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि कवि के अनुसार ये संसार कैसा है? अपूर्ण है, अधूरा है, इसमें प्रेम नहीं है, बनावटी और झूठा है। अगला प्रश्न, संसार में कष्टों को सहकर भी खुशी का माहौल कैसे बनाया जा सकता है? कवि इसके उत्तर में बताते हैं कि संसार में रहते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कष्टों को तो सहन करना पड़ेगा, इसलिए मनुष्य को हंसते हुए जीवन जीना चाहिए, कष्टों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जैसा कि कवि ने कहा भी है कि जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भवमोजों पर मस्त बहा करता हूँ। यानी इस संसार की सांसारिकता से, विपत्तियों से, कठिनाइयों से मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मैं अपने जीवन में मस्त होकर जीवन जीना चाहता हूँ, प्रेम का संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद।